Hello students, good morning. Welcome to your new lecture of construction equipment and automation. In the previous lecture we have discussed about the aerial surveying topic. Okay, aerial surveying क्या होता है, aerial surveying के benefits क्या होते हैं, वो सारा जो है वो हमने लास्ट टाइम देखा था. तो आज हम उससे थोड़ा आगे देखने वाले हैं वही टॉपिक में एरियल सर्वेइंग में. तो आइए आज का कंटेंट क्या है वो हम देखते हैं स्टूडेंट. सबसे फर्स्ट है क्वेश्चन एक कि व्हाट काइंड ऑफ डिलीवरेबल्स कैन यू एक्सपेक्ट विथ ड्रोन सर्वेइंग. यानी कि ड्रोन सर्वेइंग से किस टाइप के जो डिलीवरेबल्स है, डिलीवरेबल्स यानी यहाँ पे अगर आप देखने जाए तो जो इमेजेस है वो, तो ड्रोन से कैसे कैसे टाइप्स की इमेजेस या तो कैसे कैसे टाइप के प्लान्स या मैप्स जो है वो आप डिस्कवर कर सकते हो, वो यहाँ पे लिखा हुआ है. यानी कि एक तरह से ये क्या है, आपका जो जो ड्रोन है उससे किस टाइप की प्रोडक्ट इमेज जो है वो निकल सकती है, कौन कौन से टाइप के मैप्स जो है वो आप शो कर सकते हो, वो सारा जो है वो इसी में लिखा हुआ है. ओके, इट डिपेंड्स, तो इसका आंसर स्टार्ट होता है यहाँ से. इट डिपेंड्स ऑन द कैमरा और सेंसर एंड द सॉफ्टवेयर यू आर यूजिंग फॉर पोस्ट प्रोसेसिंग. ओके, तो ये किसके ऊपर डिपेंड करता है कि कैसा रिजल्ट आएगा वो. तो जाहिर सी बात है कि वो कैमरा और सेंसर पर डिपेंड करता है कि कैसा कैमरा और सेंसर्स जो है वो आप यूज़ करते हो, एंड द सॉफ्टवेयर यू आर यूजिंग फॉर पोस्ट प्रोसेसिंग. एक बार इमेजेस क्लिक हो जाए उसके बाद प्रोसेस भी करना पड़ता है. तो आफ्टर पोस्ट प्रोसेसिंग यानी कि इमेज जनरेट होने के बाद आप क्या सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है. ओके, RGB mapping cameras like the Sony's RX1R or QX1 together with most photogrammetry software can produce the following data. देखो RGB मैपिंग कैमरास जो है, तो ये जो टाइप है RGB मैपिंग कैमरास वो जनरली सोनी के होते हैं, RX1R2 और QX1. तो ये दोनों के कॉम्बिनेशन से मोस्ट ऑफली फोटोग्रामेट्री सॉफ्टवेयर और फोटोग्रामेट्री सॉफ्टवेयर ये तीनों को कंबाइन करके हम जो फॉलोइंग डेटा, यानी कि अब जो मैं डेटा आपको दिखाने जाना रहा हूँ वो डेटा हम प्रोड्यूस कर सकते हैं. ओके, तो उसमें जो फर्स्ट टाइप है जो है, यहाँ पे देखो लिखा है व्हाट काइंड्स ऑफ डिलीवरेबल्स, यानी कि मैप्स के टाइप, आप कैसे टाइप की मैप्स इमेजेस जो है वो बना सकते हो, वो यहाँ पे आएगा. तो उसमें सबसे फर्स्ट है ऑर्थोमोजेक मैप्स. ओके, अब ये ऑर्थोमोजेक मैप्स क्या है वो हम देखते हैं. ड्रोन इमेजेस आर करेक्टेड for image distortion and stitched together during post processing to create a highly accurate orthomosaic map. तो ड्रोन इमेजेस जो है उसे पहले करेक्ट किया जाता है फॉर इमेज डिस्टॉर्शन. इमेज डिस्टॉर्शन के लिए उसे क्लियर किया जाता है, करेक्ट किया जाता है. एंड स्टिच टुगेदर ड्यूरिंग पोस्ट प्रोसेसिंग, यानी कि पोस्ट प्रोसेसिंग के लिए उसे स्टिच किया जाता है टू क्रिएट अ हाई एक्यूरेट ऑर्थोमोजेक मैप. तो ऐसी प्रोसेस के बाद जो है वो आपका ऑर्थोमोजेक मैप जो है वो रेडी होता है. ओके, ईच पिक्सल्स कंटेन 2D जियो इन्फॉर्मेशन एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स एंड कैन डायरेक्टली प्रोक्योर एक्यूरेट मेजरमेंट्स सच एज हॉरिजॉन्टल डिस्टेंसेस एंड सरफेसेस. अब देखो यहाँ पे आपको 2 डायमेंशन में जियो इन्फॉर्मेशन मिलती है. ओके, यानी कि लेंथ एंड जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो जो है वो आपको एक्स एंड वाई फॉर्मेट में मिल सकता है, इसलिए इसको 2D हम डेटा बोलेंगे. ओके, तो ऑर्थोमोजेक मैप में आपको 2D जियो इन्फॉर्मेशन विद कोऑर्डिनेट्स एक्स एंड वाई आपको मिलेंगे एंड कैन डायरेक्टली प्रोसीजर एक्यूरेट मेजरमेंट. तो इससे क्या है कि एक्यूरेट मेजरमेंट भी डायरेक्टली आपको मिल जाएंगे. तो डिस्टेंसेस फिर कौन से मिलेंगे, एक तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंसेस एंड सरफेसेस. जो सरफेसेस है या तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंसेस है वो आपको मिलेंगे, और वो मिलेंगे आपको 2D जियो इन्फॉर्मेशन के फॉर्म में जिसके कोऑर्डिनेट होंगे एक्स एंड वाई. तो इतना आपको जो है वो ऑर्थोमोजेक में याद रखना है कि ऑर्थोमोजेक में 2D जियो इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है, जिसका अब देखो 2D के कंपोनेंट जो है वो एक्स वाई हो गए कोऑर्डिनेट, और अगर 3D होगा तो एक्स वाई जेड हो गए. ओके, तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों फॉर्म में आपको यहाँ से डेटा मिल सकता है. अब इसके जो फाइल फॉर्मेट्स है सपोर्टेड वो यहाँ पे है. GeoTIFF जिसका एक्सटेंशन है .tif, .jpg, .png, गूगल टाइल्स पे .kml एंड .html.
ओके, तो ये सारे फाइल फॉर्मेट्स हैं जो कि सपोर्ट्स करते हैं ऑर्थोमोज़ेक मैप्स। तो अगर आपका ड्रोन इसमें से कोई भी टाइप की अगर इमेज क्लिक करता है तो उसे हम प्रोसेसिंग के लिए ऑर्थोमोज़ेक मैप्स में भेज सकते हैं। ओके, तो आपको बस यही एक ख्याल रखना है कि ड्रोन के द्वारा जो तस्वीर ली जाए वो ये फॉर्मेट में से होनी चाहिए, तो आप ऑर्थोग्राफिक जो मैप्स हैं वो इजीली फोटोग्रामेट्री सॉफ्टवेयर की मदद से बना सकते हो। ओके, उसके बाद ये फिगर आपको दिखाई है ऑर्थोमोज़ेक मैप्स की, कि ऑर्थोमोज़ेक मैप किसे बुलाते हैं। ओके, तो यू कैन सी के यहाँ पे मतलब ऊपर से पूरा डेटा आपको दिया हो गया है 2D फॉर्म में। आपको लेंथ एंड जो मतलब सरफेसेस है उसका डेटा मिल सकता है, यानी कि आपको 3 डायमेंशन डेटा जो है वो यहाँ से नहीं मिल सकता है। ओके, तो यहाँ पे एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट आपके अवेलेबल रहते हैं। तो ये आपका ऑर्थोमोज़ेक मैप्स है। अब ये फिगर देखो आपके समझ के लिए है, ये आपको कहीं पे ड्रॉ करनी नहीं है क्योंकि ये 3D फिगर है इसलिए। ओके, उसके बाद जो सेकंड टाइप है जो मतलब ड्रोन से बन सकता है सर्वेइंग से, वो है 3D पॉइंट क्लाउड। तो और डेंसिफाइड पॉइंट क्लाउड कैन बी जनरेटेड फ्रॉम ड्रोन इमेजेस, यानी कि कोई डेंसिफाइड पॉइंट क्लाउड जो है वो हम जनरेट कर सकते हैं ड्रोन इमेजेस से। ईच पॉइंट कंटेंस जियोस्पेशियल एक्स वाई जेड एंड कलर इंफॉर्मेशन। तो 3D पॉइंट क्लाउड में क्या होता है कि 3D यानी कि अब 3 डायमेंशन आ गया, यानी कि एक्स वाई जेड आ गया, और उसके साथ साथ कलर इन्फॉर्मेशन भी ये मैप में रहती है। इट प्रोवाइड्स अ वेरी एक्यूरेट मॉडल फॉर डिस्टेंस, स्लैंट एंड हॉरिजॉन्टल, एरिया एंड वॉल्यूम मेजरमेंट्स। तो ये जो है उससे क्या होता है कि एक्यूरेट मॉडल फॉर डिस्टेंस, और डिस्टेंस में स्लैंट डिस्टेंस भी आ गया और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी आ गया, एरिया एंड वॉल्यूम मेजरमेंट। तो ये चीज़ों के लिए एरिया वॉल्यूम मेजरमेंट, उसके बाद डिस्टेंस मेजरमेंट के लिए काम आ सकता है। अब इसके जो 3D पॉइंट क्लाउड के जो फाइल फॉर्मेट्स जो सपोर्टेड है वो है .las, .laz, .ply एंड .xyz। ओके, तो आपका ड्रोन अगर ये कोई मतलब टाइप के फॉर्मेट में भी अगर 3D पॉइंट क्लाउड बनाता है तो आपको इजीली इमेजेस अवेलेबल हो जाएगी। ओके, तो ये है आपका 3D पॉइंट क्लाउड। तो 3D पॉइंट क्लाउड आप यहाँ पे देख सकते हो। देखो 3D पॉइंट क्लाउड और आगे के ऑर्थोमोज़ेक में क्या डिफरेंस था। ऑर्थोमोज़ेक में आप खाली ऊपर से सरफेस देखते थे, मतलब वहाँ की टोपोग्राफी कितनी ऊपर है या कितनी नीचे है, या क्लिफ कितना है कितना नहीं है, वो सारा आप नहीं देख पाते थे। लेकिन अब देखो वही टाउन का हमने 3D पॉइंट क्लाउड बनाया, तो आपको देखो ये मैप जो यहाँ पे जो हाइट है वो आपको क्लियरली दिख रही है कि यहाँ पे मतलब एक वैली जैसा है जिसमें एक गांव या सिटी जैसी बोल सकते हैं वो सिचुएटेड है, और ये चारों साइड से मतलब ऐसे पहाड़ों से घिरा हुआ है। अब आप आगे की इमेज देखो तो उसमें आपको ऐसा ही दिख रहा था, उसमें वर्टिकल कोई इन्फॉर्मेशन आपके पास नहीं थी। ओके, तो ये वर्टिकल इन्फॉर्मेशन जो 3rd डायमेंशन होता है वो आपको 3D पॉइंट क्लाउड से ईजिली अवेलेबल हो सकता है। ओके, तो अब आपको ऑर्थोमोज़ेक मैप और 3D पॉइंट क्लाउड में पता चल गया होगा। ओके, उसके बाद है जो नेक्स्ट टाइप है वो है डिजिटल सरफेस मॉडल्स, DSMs। तो ड्रोन इमेजेस कैन ऑल्सो बी यूज टू क्रिएट DSM मॉडल्स ऑफ द एरिया। ओके, जो DSM मॉडल्स है उसे प्रिपेयर करने के लिए भी हम ड्रोन्स को यूज़ कर सकते हैं, ड्रोन्स की इमेजेस को यूज़ कर सकते हैं। तो DSM क्या है, वो है डिजिटल सरफेस मॉडल। ओके, हियर D stands for digital, S for surface and M for models. Each pixel contain 2D information x and y and the altitude z value of the highest point for this position. ओके, अब देखो इसमें 3 डायमेंशन तो होता है एक्स वाई जेड, लेकिन दोनों का जो मतलब पर्पस होता है वो अलग अलग होता है। जैसे कि जो 2D इंफॉर्मेशन है वो पिक्सल्स में निकलती है जिसमें एक्स एंड वाई कंपोनेंट होता है, और जो एल्टीट्यूड होता है यानी कि जो हाइट होती है रिलेटिव हाइट वो जेड वैल्यू से निकलती है, एंड हाईएस्ट ऑफ द हाईएस्ट पॉइंट फॉर दिस पोजीशन। ओके, तो डिजिटल सरफेस मॉडल इस तरह से एग्जिस्टेंस में आता है। अब उसके सपोर्टेड फाइल फॉर्मेट है जियोटिफ यानी कि .tif, .xyz, .las, .laz। तो ये सारे जो एग्जांपल हैं वो आपके
डिजिटल सरफेस मॉडल्स के हैं। ओके, उसके बाद में आपको फिगर दिखाऊंगा डिजिटल सरफेस मॉडल की। तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक्स वाई के फॉर्म में ही है, और उसके साथ साथ जो है वो आपको कलर वाला एरिया भी मिल सकता है। तो जहाँ पर डेंस मतलब जो ग्रीन है वहाँ पे रेसिडेंशियल है, ऐसा हम एज्यूम कर सकते हैं। और बाकी का जहाँ खुला पोर्शन है वहाँ लाइट ग्रीन जो है वो हम कलर रख सकते हैं। ओके, तो ये है डिजिटल सरफेस मॉडल्स और DSMs। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है डिजिटल टेरेन मॉडल DTM। तो आफ्टर फिल्टरिंग ऑब्जेक्ट्स सच एज बिल्डिंग्स, the drone images can be used to create DTMs with each pixel containing 2.5D information, x, y, z and x, y and z value of the highest altitude। तो डिजिटल टेरेन मॉडल में क्या होता है कि आफ्टर फिल्टरिंग ऑब्जेक्ट्स सच एज बिल्डिंग्स, द ड्रोन इमेजेस कैन बी यूज टू क्रिएट DTMs विद द ईच पिक्सल कंटेनिंग 2.5D इंफॉर्मेशन। तो DTM में क्या होता है कि डिजिटल टेरेन मॉडल, जिसमें आप 2.5D मतलब जितना मल्टीप्लिकेशन वाला अमाउंट भी आप पा सकते हो। ओके, तो ये है डिजिटल टेरेन मॉडल आपका, जिसमें 2.5D जो है वो डायमेंशन हो सकते हैं x, y, z एंड, और जो z की वैल्यू है वो हाईएस्ट एल्टीट्यूड में होनी चाहिए। उसके सपोर्टेड जो फाइल फॉर्मेट्स है वो है GOTIF यानी कि .tf, .tif। ओके, तो डिजिटल टेरेन मॉडल कैसे होता है मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो आप यहाँ पे देख सकते हो कि अब आपको ओनली जो बिगर जो बिल्डिंग्स थे वो ही आपको दिख रहे हैं। अब आपको डिजिटल टेरेन मॉडल और डिजिटल सरफेस मॉडल में डिफरेंस आना चाहिए। ओके, क्योंकि DSM में जो है वो एक्यूरेट जो हाउस इंफॉर्मेशन है वो मिल जाती है, और DTM में जो है वो टेरेन की इंफॉर्मेशन मिलती है। ओके, तो इसमें जो मतलब जो हाउस होल्ड होते हैं उसे इतना इंक्लूड नहीं किया जाता है। ओके, तो ये टेरेन मॉडल के लिए है कि टेरेन के लिए कौन कौन से क्राइटेरिया है एरियल सर्वेइंग के। ओके, अब उसके बाद जो है नेक्स्ट इज़ 3D टेक्सचर मैस। तो 3D टेक्सचर मैस जो है वो नेक्स्ट टाइप है आपके डिलीवरेबल्स का, यानी कि कैसे कैसे जो मतलब टाइप्स जो है वो प्रोड्यूस होते हैं, इसके बेस पे ये जो है वो 3D टेक्सचर मैस है। तो द 3D टेक्सचर मैस इज अ रिप्रोडक्शन ऑफ द एजेस, फेसेस, वर्टाइसेस एंड द टेक्सचर ऑफ द एरिया शॉट बाय द ड्रोन। ओके, तो 3D टेक्सचर मैप में क्या होता है कि इज अ रिप्रोडक्शन ऑफ द एजेस। वो क्या है, एजेस का रिप्रोडक्शन, फेजेस का रिप्रोडक्शन एंड वर्टाइसेस एंड टेक्सचर ऑफ द एरिया शॉट बाय द ड्रोन। यानी ये सारी चीज़ें अगर हम मेंटेन रखें और फिर भी मतलब जो है जो आपको यहाँ पे बताया है एजेस, फेजेस, वर्टाइसेस एंड टेक्सचर ऑफ द एरिया, तो ये सारी चीज़ें आपको 3D टेक्सचर मैप्स में जो है वो मिल जाएगी। ओके, दिस मॉडल इज़ मोस्ट यूजफुल फॉर विजुअल इंस्पेक्शन और फॉर व्हेन एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स और पब्लिक इन्वॉल्वमेंट इज एसेंशियल फॉर अ प्रोजेक्ट। देखो, दिस मॉडल इज़ मोस्ट यूजफुल फॉर विजुअल इंस्पेक्शन। ये जो 3D टेक्सचर मैस जो है वो विजुअल इंस्पेक्शन के लिए बहुत ही यूज़फुल है, और फॉर व्हेन एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स और पब्लिक इन्वॉल्वमेंट इज एसेंशियल फॉर अ प्रोजेक्ट। देखो, कई बार बिल्डर्स को क्या ज़रूरत पड़ती है कि एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स लगाने पड़ते हैं और पब्लिक इन्वॉल्वमेंट भी लगाने पड़ते हैं। तो ऐसे किस्से में आपके पास अगर 3D टेक्सचर मैस है तो आप उसका यूज़ कर सकते हो, जो आपके स्टेक होल्डर्स है बाहर के उसे और आपके कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए टुवर्ड्स द स्कीम। ओके, तो ये जो मतलब ये जो है 3D टेक्सचर मैस, इसमें विजुअल इंस्पेक्शन आ जाता है और पब्लिक इन्वॉल्वमेंट भी आ जाता है। देखो, पब्लिक जब इन्वॉल्व होगी, स्टेक होल्डर जब इन्वॉल्व हो गए, तो वो लोग वो मतलब क्या देख के इन्वॉल्व हो गए कि किस टाइप की टेक्नोलॉजी या तो किस टाइप का मतलब जो है वो आप स्पेसिफिकेशन स्टैंडर्ड्स यूज़ कर रहे हो उसके बेस पे। ओके, तो इसके लिए जो तो 3D में टेक्सचर मैस है वो बहुत ही ज़रूरी है।
ओके। उस पर सपोर्टेड फाइल फॉर्मेट्स जो है वो है .ply, .fbx, .dx है, .dxf, .obj एंड .pdf। ओके, तो ये सारे जो है वो 3D टेक्सचर मैश के फॉर्मेट सपोर्टेड है। यानी कि अगर इसमें से कोई भी मतलब हो, अब देखो इसमें से PDF जो है वो उससे ऑलरेडी आप मतलब जो है उससे आप ऑलरेडी परिचित हो, तो आपको पता है कि .pdf जो है वो 3D टेक्सचर मैश पे चल सकता है। अब यहाँ पे देखो आपको 3D टेक्सचर मैश दिखाई देगा। आपने देखो जो 2D वाला देखा ऑर्थोमोज़िक, उसके बाद 3D वाला देखा, उसके बाद ये जो DSM एंड DTM देखा, डिजिटल सरफेस मॉडल एंड डिजिटल टेरेन मॉडल। तो ये सभी में और ये 3D टेक्सचर मैश में क्या डिफरेंस है, तो आप इसको कंपेयर करोगे 3D से। ओके, लेकिन 3D और इसका अगर आप बारीकी से कंपैरिजन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपको यहाँ पे एक्चुअल में घर है। देखो यहाँ पे देखो मेरा कर्सर घूम रहा है, वहाँ पे एक्चुअल मकान है, तो वो कैसे है वो आपको विजुअली दिखाई देता है। ओके, यहाँ तो इमेज जो है वो छोटी है इसलिए आपको नहीं दिखाई दिया, बाकी ये सारे जो मतलब हाउस मॉडल्स जो है वो आपको अच्छे से दिखाई देते हैं कि कैसे आपके हाउसेस जो है वो सिचुएटेड है टाउन के अंदर। ओके, देखो ये एक ही एरिया का पिक्चर जो लिया है, उसकी डिफरेंट प्रोडक्ट्स हमने यहाँ पे बनाई है और मैंने आपको यहाँ प्रेजेंट किया है। सबसे पहले मैंने वही एरिया का ऑर्थोमोज़ेक प्लान जो है, मैप जो है वो आपको दिखाया, उसके बाद 3D मॉडल दिखाया, उसके बाद वही एरिया का DSM और DTM बनाया, और फिर वही एरिया का 3D टेक्सचर मैश बनाया है। एक ही एरिया रहने से कि आपको पता चल सकता है कि क्या क्या मतलब जो है वो डिफरेंसेस होते हैं मैप्स में। ओके, इसीलिए तो 3D टेक्सचर मैश में जो मतलब जो बारीक डिटेल होती है वो भी इन्वॉल्व हो जाती है। ओके, उसके बाद जो है वो कंटूर लाइंस है। अब कंटूर लाइंस जो है वो उससे आप मतलब परिचित हो ही कि कंटूर लाइंस क्या है। डिपेंडिंग ऑन द प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट्स, आइदर द DTM और DSM मॉडल with custom contour intervals can be used to create a contour lines map, giving you a better understanding of the surface of the area shot by the drone। तो अगर आपको कंटूर लाइन बनानी है सॉफ्टवेयर से तो आप इजीली बना सकते हो और 3D में भी बना सकते हो। ओके, तो इसके लिए आपको ड्रोन सर्वे की ज़रूरत पड़ सकती है। वैसे हम अगर पॉइंट ले लेते हैं रोड स्टेशन में या तो फिर दूसरे कोई मशीन में डिजिटल, तो उससे जो है वो पूरा प्लान या मैप जो है वो तैयार रेडी होके आ जाता है। लेकिन इसके अलावा अगर आपको कंट्रोल लाइन एक्यूरेसी से चाहिए तो देखो कंट्रोल लाइन जो सर्वेज होते हैं वो कैसे एरियाज पे होते हैं, हिल वाले एरियाज पे होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो हिल वाले एरियाज पे क्या होता है कि सर्वेइंग करना जो है वो मतलब थोड़ा टाइडियस हो जाता है, तो इसीलिए जो है वो कंट्रोल लाइन्स का हम यूज़ करते हैं। तो कंट्रोल लाइन इसीलिए हम ड्रोन्स का यूज़ करते हैं कंट्रोल लाइन सर्वे के लिए, ताकि जो मतलब जो हम अगर वहाँ पे ना पहुँच पाए फिज़िकली तो भी ड्रोन वहाँ जाके इमेजेस कलेक्ट कर सकता है और वहाँ की टोपोग्राफी का एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको मिल सकता है। ओके, इस पर सपोर्टेड जो फाइल फॉर्मेट्स है वो है .shp, .dxf एंड .pdf। ओके, ये तीनों में से कोई भी फॉर्मेट हो तो यहाँ भी मतलब जो कंट्रोल लाइन्स है वो हम प्रोसेस करके बना सकते हैं। ओके, अब देखते हैं कंट्रोल लाइन कैसे दिखती है। तो आप देख सकते हो कि ऐसे जो लाइनिंग्स बनी हुई होती है, ये लाइंस की एक खूबी होती है। देखो ये जैसे जैसे सेंटर से बाहर जाती जाएगी उतनी वो बड़ी बड़ी होती जाएगी। ओके, और जितना मतलब सेंटर से हम आप नज़दीक आओगे वैसे वैसे ये लाइन जो है वो छोटी छोटी होती जाएगी। ओके, तो ये कंट्रोल लाइंस क्या दिखाती है हमें, मतलब कोई भी अगर हिल स्टेशन है तो उसमें कौन सी जगह पे कितनी ऊंचाई है, कौन सी जगह पे कितना खाई जितना है या वैली जितना है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो हम कंट्रोल लाइन से निकाल सकते हैं। ओके, तो कंट्रोल लाइन जो सर्वे है फोटोग्राफ में मतलब ये जो ड्रोन से उससे तो उससे बहुत सारे बेनिफिट होते हैं, बहुत फील्ड में भी बेनिफिट हो रहे हैं ऑलरेडी वर्ल्ड में। अब उसके बाद एक क्वेश्चन है, हाउ एक्यूरेट इज़ अ ड्रोन सर्वे। तो ड्रोन सर्वे की एक्यूरेसी क्या है। देखो हमने अभी तक देखा कि कौन कौन से टाइप के
जो आप मैप्स जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हो। तो उसके बाद जो है वो हाउ एक्यूरेट इज़ अ ड्रोन सर्वे। ड्रोन सर्वे आपका कितना एक्यूरेट है वो यहाँ पे दिखाया गया है। द परफॉर्मेंस एंड द टाइप ऑफ ड्रोन, the quality of its components with camera resolution, the height at which the drone flies, the vegetation and the method and technology used to geolocate the aerial images can heavily influence the accuracy of drone survey mapping। ओके, यानी ये कंडीशन यहाँ पे लिखी है कि ड्रोन फ्लाइज कहाँ पे करता है, उसका वेजिटेशन एरिया क्या है, ओके, द मेथड एंड टेक्नोलॉजी used to geolocate the aerial images can heavily influence the accuracy of the drone survey mapping। अगर यानी हम ये मैटर्स जो है, ये सब्जेक्ट्स जो है वो उसका अगर हम ध्यान रखें तो आप जो है वो एक्यूरेटली ड्रोन सर्वे कर सकते हो। एट दिस पॉइंट इट इज़ पॉसिबल टू रीच एन एब्सोल्यूट एक्यूरेसी डाउन टू 1 सेंटीमीटर, 0.4 इंचज़ एंड 0.7 सेंटीमीटर पर पिक्सल्स और 0.3 inches per pixel GHD under optimal conditions with a high-end surveying drone such as a Wingtra 1। ओके, तो आपको यहाँ पे Wingtra 1 का डेटा दिया हुआ है कि अगर आप Wingtra 1 यूज़ करते हो, ओके, तो 0.7 सेंटीमीटर जो है पर पिक्सल आपको मिलेगा। एंड अगर आपको इंच में कन्वर्ट करना है तो वो 0.3 इंचज़ पर पिक्सल रहेगा। ओके, और ये जो सॉफ्टवेयर है, ये जो ड्रोन्स है वो Wingtra 1 नाम की जो मतलब कंपनी है उन्होंने प्रोड्यूस किया है। ओके, तो इसीलिए उसको नाम दिया है Wingtra 1। तो आज के लिए यहाँ तक स्टूडेंट, नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे इससे आगे का थोड़ा पोर्शन एरियल सर्वेइंग का। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग फॉर अपडेटिंग वीडियोज ऑफ कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट एंड ऑटोमेशन। थैंक यू।